हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड। तो जैसा कि आज आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि मार्केट ने आज नया लाइफ हाई लगा दिया है, यानी कि मार्केट में आज बहुत अच्छी शानदार तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते बहुत से स्टॉक्स में और बहुत से सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली है आपको। और उसी के साथ साथ जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है अडानी ग्रुप, यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी गैस, अडानी पोर्ट्स और अडानी के सारे स्टॉक्स के बारे में। और उसी के साथ साथ अडानी ग्रुप के लिए एक न्यूज निकल कर आ रही है। वो न्यूज क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करें अडानी एंटरप्राइजेस की, तो 3300 के रेट पर ये आपको देखने को मिलेगा। आज ये स्टॉक वही स्टॉक है जो हिंडनबर्ग की न्यूज आने के बाद 1100 के रेट छूकर आया है और 1100 से आज 3300 का इसका रेट हो चुका है, यानी कि आपने इसमें एक यू पैटर्न नोटिस किया होगा। और इस तेजी का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, चाहे फिर वो एनालिस्ट ने किया हो, इन्वेस्टर्स ने किया हो या ट्रेडर्स ने किया हो, सबने ही ये अनाउंस कर चुके थे कि अडानी एंटरप्राइजेस इज बैक नाउ। बट उसी के साथ साथ सबकी कहानी अलग अलग थी। किसी ने 2300 पे देखा इसको, किसी ने 2400 पे देखा, किसी ने 2500 पे देखा, किसी ने 2700 पे बाय किया। सबको लग रहा था कि ये बहुत हाई है, हाई वैल्यूएशन पे हो चुका है, अब बाय करना ठीक है या नहीं है। उन्हीं सब के लिए आज मैं आपको बता दूं कि ये आज 3300 के रेट पे पहुंच गया है, यानी कि 3300 के रेट पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ इसने अपना लाइव हाई और डे हाई लगा चुका है आज ये शेयर। और इसी सबको देखते हुए मैं आपको ये बता दूं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, यानी कि जितने भी केस चल रहे थे वो अडानी के फेवर में गए हैं सारे केस। और उसी के साथ साथ अडानी ग्रुप अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए दोबारा से खड़ा हो चुका है। और इस सब के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अडानी ग्रुप हमारा नंबर 1 ग्रुप बन चुका है। यही बात करें अडानी पोर्ट्स के शेयर की, अडानी पोर्ट्स का शेयर भी 1300 के रेट के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है। और उसी के साथ साथ अडानी पावर, अडानी विल्मार, अडानी ग्रीन, सब में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली होगी आज। और यहीं पर आप देखेंगे कि अडानी ग्रीन्स भी आज 2000 को टच कर चुका है। और अडानी ग्रुप के लिए जो शेयर नहीं चला है वो है अडानी गैस, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत आपको कंसोलिडेशन देखने को मिली होगी। बट ये भी शेयर एक अच्छा शेयर है जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। इसका ऑन एन एवरेज रेट अभी 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि 1000 रुपीज के आसपास इसका रेट चल रहा है अभी। इसी सबके साथ साथ अब आ जाते हैं इसकी न्यूज पर कि अडानी ग्रुप के लिए क्या न्यूज है। अडानी ग्रुप के लिए ये न्यूज है कि अडानी ग्रुप अब फंड रेस करना चाहता है, यानी कि फंड रेस कर रहा है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि हिंडनबर्ग की न्यूज आने के बाद अडानी ग्रुप को कोई फंड नहीं दे रहा था, यानी कि अडानी ग्रुप के लिए एक टास्क हो गया था फंड जुटाना। इसकी वजह से वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद यानी कि अपने आप को और एक्सपेंड कर रहा है और अपनी रूट्स यानी कि अपनी जड़ें और मजबूत कर रहा है, यानी कि सॉवरेन फंड के साथ ये बात चल रही है फंड जुटाने की अडानी ग्रुप के। ये न्यूज ऑफिशियली आ चुकी है कि अडानी ग्रुप फंड रेस कर रहा है। ये हिंडनबर्ग न्यूज आने के बाद जब कंपनी पैसा ही नहीं जुटा पा रही थी तो एक्सपेंड कहां से करती। अब सारे एलिगेशंस हट चुके हैं, अडानी ग्रुप इज बैक नाउ। यहीं पर सॉवरेन फंड्स के साथ कंपनी रेस करने जा रही है $2.5 बिलियन, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में आपको बताऊं तो 20,000 करोड़ रुपए रेस करने जा रही है कंपनी। यानी कि अडानी ग्रुप की जो सॉवरेन फंड से बात चल रही है वो 20,000 करोड़ जुटाने की बात चल रही है। इसी सबके साथ साथ आपको एक ट्विस्ट की न्यूज और सुना देता हूं, यानी कि जब हिंडनबर्ग केस हुआ था आपने ये नोटिस किया होगा कि उस टाइम पे कंपनी का एक एफपीओ आ रहा था। हिंडनबर्ग केस के बाद एफपीओ के सारे पैसे लौटा दिए गए थे, क्योंकि एक लमसम अमाउंट 20,000 करोड़ का था। अब आप सोच सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी कि आपको फ्यूचर में एफपीओ भी दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप एक्सट्रीम लेवल पर अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। अब ये सारी चीजें अडानी ग्रुप के लिए सुपर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स।